हेलो बच्चों। यहां लिखा है स्फीयर इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी vc and rotates clockwise with angular velocity omega as shown in the figure such that vc is greater than r omega. The instantaneous axis of rotation will be, सुनो इधर। सबसे पहले तो बात समझ लो, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, चाहे वो परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, चाहे, समझ में आ रहा, चाहे वो परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, उस पॉइंट के अबाउट सारे, उस एक्सिस या उस पॉइंट के अबाउट सारे के सारे पॉइंट्स के एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। दूसरा, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी। अगर परमानेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसकी वेलोसिटी परमानेंटली जीरो रहेगी, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अब सुनो इधर, इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट हर पॉइंट वीसी से आगे जाएगा, हर पॉइंट वीसी से आगे जाएगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? जो भी इसके सेंटर की वेलोसिटी है वो सारे के सारे पॉइंट आर ओमेगा से, मतलब जो भी हम लोग यहां से लिखे वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, तो इसको मैं लिख रहा हूं आर ओमेगा। तो जो सेंटर के ऊपर वाले पॉइंट है वो तो आर ओमेगा से आगे जाएंगे। देखिए मैं ब्लू कलर से आर ओमेगा दिखा रहा हूं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आर ओमेगा बढ़ता जाएगा। क्लियर? बट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है वीसी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। क्या दिया है? वीसी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। देखिए यहां पे मैं बना रहा हूं फिर से, ये है वीसी और वीसी आर ओमेगा से बड़ा है, मतलब यहाँ पे आर ओमेगा का इधर की तरफ में। तो ये दिख रहा है कि सेंटर के ऊपर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वेलोसिटी जीरो हो। तो सेंटर के नीचे पॉइंट बात करते हैं, तो ये आर ओमेगा से पीछे जाएगी और ये वीसी से आगे जाएगा। ध्यान से सुनते जाना, बताइए, ये वीसी से आगे जाएगा। क्लियर? तो अब तुमको दिख रहा है कि वीसी की वैल्यू जो है वो आर ओमेगा से भी बड़ी है, मतलब इससे भी बड़ी है। ये तो अभी फिर भी स्मॉल है, मतलब इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पी की बात करेंगे तो इसका आर ओमेगा पीछे होगा और इसका वीसी आगे होगा। और अभी भी वीसी बड़ा है, अभी भी वीसी बड़ा है, मतलब पॉइंट पी जो होगा वो अल्टीमेटली आगे की तरफ में मूव कर रहा होगा। क्लियर हो रहा है? यानी इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट, डिस्क के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है जिसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब अगर हम नीचे आ जाए, मान लो यहाँ कहीं पे, क्लियर, तो अब हमको दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट के लिए जो आर वेक्टर, आर की वैल्यू होगी वो हो सकता है इतनी बड़ी हो जाए कि वो इसके जो फॉरवर्ड वेलोसिटी वीसी है उसको बैलेंस कर पाए। क्लियर? तो इस वाले पॉइंट की, तो आउटसाइड द स्फीयर, तो ये हमको फोर्थ ऑप्शन आ गया। क्लियर है? अब सुनो इधर, इसको निकालते कैसे हम लोग, निकालते हम लोग इस तरह से, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ किसी भी अरेंजमेंट में निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट की वेलोसिटीज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सेंटर पे केवल वीसी होगी, यहाँ पे वीसी प्लस आर ओमेगा होगा जो कि फॉरवर्ड होगा, इस वाले पॉइंट पे वीसी इधर होगा और आर ओमेगा नीचे की तरफ में होगा। आ रही बात समझ में? सारे पॉइंट्स की जो रिजल्टेंट वेलोसिटीज हैं उन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो दिख रहा है कि इस इन दो पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो तो यही आ जाएगा लाइन। अब अगर हम इस वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पे, क्योंकि ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है, तो देखो आपको पता चल गया था कि बाहर होगी इसलिए मैंने बाहर बना दिया। आपका मन कर रहा है तो आप अंदर बना लीजिए। चलो मैं अंदर ही बना देता हूं पहले में, क्योंकि ऐसे तो बोलोगे सर आपको पता चल गया था कि बाहर होगी इसलिए आपने बाहर बना दिया, यार तो स्फीयर ही गायब हो गया। हाँ चलो वापस आ गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें अंदर बना दे रहे हैं वेलोसिटी। ठीक है? ये परपेंडिकुलर जो हम लोगों के पास आया था मैंने अंदर बना दिया। चलिए बना दिया अंदर भाई। अब हम लोगों को केवल ये प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस हम लोगों के पास वाई आएगी ये ग्रेटर देन आर होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं। तो साहब ये वाला एंगल थीटा होगा। ये एक काम करो, इसको थीटा ले लो। चलो इसको थीटा ले लिया हम लोगों ने। ये अगर थीटा होगा कितना एंगल, केवल ये वाला, इसको मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूं, केवल ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल वापस थीटा हो गया। क्लियर है? इस वाले ट्रायंगल में से अगर मैं टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर था वीसी अपॉन बेस था आर ओमेगा, और वीसी अगर आर ओमेगा से बड़ा है तो ये फैक्टर वन से बड़ा होगा। यस और नो? क्योंकि वीसी बड़ा है। अब अच्छा सुनो, इस अंदर वाले ट्रायंगल से जिसमें मैं तीन डॉट्स लगा रहा हूं, मैं यहां से लिखता हूं टेन थीटा। तो यहां से अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस आर है,
तो y बाई आर शुड बी ग्रेटर देन 1, तो y शुड बी ग्रेटर देन r, तो y शुड बी ग्रेटर देन r मतलब ये जो पॉइंट यहां पे हमने बनाया वो यहां ना होकर के इसके क्या होगा बाहर, तो भी हमको कौन सा आंसर मिलेगा, फोर्थ वाला। क्लियर? सो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।